राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? पंजाब से आए हैं। आप? ये नोएडा से। आप? मैं मुंबई से आया हूँ। तो इतनी दूर से मुंबई से वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं किसी कारणवश आए? नहीं, उनसे जस्ट दर्शन पाने के लिए ही, और कोई उनसे कुछ ये नहीं है, जस्ट दर्शन पाने के लिए ही मिला। जी। तो मुंबई में आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं जॉब में हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं भी जॉब करता हूँ। तो महाराज जी की सत्संग में, जैसे कि इतनी दूर से आप महाराज जी से मिलने के लिए आए, तो महाराज जी के सत्संग में क्या बात सबसे खास लगी? मैं तो उनका बहुत दिन से सुन रहा था, लेकिन लास्ट एक ये ओझा सर का एक वीडियो निकला था, आप लोग ने भी देखा होगा कि ये तो सब भगवान ये है। जी जी जी। तो ये आज क्या बार है? थर्सडे है। मंडे में ऑफिस से आया जी। तो क्या मन हो गया पता नहीं, मैं तुरंत शाम को लीव ये किया, अप्लाई किया और तुरंत टिकट बनाया और थर्सडे का आ गया। खींचे चले आए। हाँ, एक तरीके से। और उनका जो जितना भी यूट्यूब में, या यूट्यूब तो नहीं, वही इंस्टाग्राम में जितना भी रील्स देखता है, उससे मतलब बहुत सारा चीज़ जैसे होता है कि हमको आपसे बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को उठाया, हमको उठना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हो सकता है ना कि हम तो किसी का वश में है नहीं, आप मेरे को उठने बोला, मैं मैं क्यों उठूँ? तो ये सारी चीज़ें उनके बिल्कुल जो रील्स आते हैं या जो भी ये आते हैं, ये समझ में आता है कि ऐसे परिस्थिति में ऐसे ये करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन आया, जैसे बहुत जन बोलते हैं कि गीता में बहुत कुछ लिखा है, अभी हम लोग तो गीता पढ़ के समझ में तो आएगा नहीं, और उतना वक्त भी नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग का सांसारिक जीवन ये हो जाएगा। तो इनसे ये चीज़ मालूम चलता है कि भाई कोई मेरे को गाली दिया तो उससे कैसे डील करना है, हम भी उसको गाली दे दिया तो बरोबर। तो ये सारी चीज़ें का बहुत मतलब ज्ञान हुआ है उनके बातों से। तो आप महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मैं 8 महीने से सुन रहा हूँ जी उनका सत्संग। 8 महीने से। तो 8 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन के लिए यहाँ पे आए? जी देखो, बहुत टाइम से सुन रहे हैं और हमने ये जाना है कि एक्चुअल में जो ज़िंदगी में हम जी रहे हैं वो असल में वो ज़िंदगी है ही नहीं। हम एक भ्रम में जी रहे हैं, और महाराज जी ने ये बताया है कि जिस ज़िंदगी में तुम आए हो वो सिर्फ परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही आए हो। और मेरी उम्र जैसे 30 साल की उम्र है, और अभी मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारा समय अपना गवा लिया अपनी ज़िंदगी में। पर महाराज जी ने बताया कि जब भी शुरू करो वहाँ से शुरुआत हो जाती है, चाहे आप 40 साल के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 30 के हो। और जैसे लोग दुनियावी बातें हम सब सोचते हैं, जैसे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और हम देखते हैं उसके पास वो इतने पैसे वाला है, पर हमें असली में ये पता चला है कि ये सब कोई मैटर नहीं करता। भगवान का नाम जपें जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, और आप भगवान की शरण में जाना ही चाहिए। जी। तो जैसे कि जानते हैं कि आप महाराज श्री यहाँ पे सत्संग करते हैं, आप सुनते होंगे शायद। जी। तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या क्या बातें सबसे एकदम आकर्षक में प्रिय लगी? बस उन्होंने हमेशा अपने भगवान के नाम से जोड़ने का जो उनका प्रयास है शुरू से, हर इंसान को हमें सबसे ज़्यादा वही खिंचाव देता है चीज़ के लिए, और कुछ नहीं। जी। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं करीब 7-8 महीने से सुना। तो अगर देखा जाए कि 7-8 महीने के अंदर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? 7-8 महीने में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले एक्चुअली जो नॉन वेज और वो सब चीज़, तो वो सारी चीज़ें छूट गई हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चली गई हैं। ठीक है, फिर रियलाइज़ भी होता है, अगर कभी कुछ करते भी हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं ये क्यों करना है, वो होना है, तो नेक्स्ट टाइम से उस पर और कंट्रोल आता है, वो होता है। तो चेंजेस तो बहुत आए हैं, प्लस लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आया है। सुबह उठना, फिर ट्राई करते हैं कि जब करें रोज़, फिर मतलब जो भी काम करते हैं उसमें बहुत चेंजेस आया है, वो एक अलग तरीके से अब होने लगा है। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में इतना चेंजेस आया, तो जब जब महाराज जी को देखते हैं, उनके मुखारविंद को देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो मन में क्या भाव आता है? मन में ये भाव आता है हमारे अपने हैं और हम इनके हैं। और जैसे ये कहते हैं हमें हर इंसान के अंदर भगवान दिखता है, श्री जी हैं, और हमें भी अब यही अंदर फीलिंग शुरू करनी है, और सोचना भी हमें यही है कि कोई हमें कुछ बुरा भी बोल रहा है तो उसको बोलना कि राधे राधे। जी। तो वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, वृंदावन में पहले आता रहता हूँ, पर महाराज जी के लिए इस बार स्पेशल आया हूँ कि इनके दर्शन करने, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप इतनी दूर मुंबई से आए, तो जब से महाराज जी से जुड़े हैं, तो श्रीधाम वृंदावन के प्रति और यहाँ के साधु संत के प्रति क्या निष्ठा है आपकी, क्या भाव? मतलब मैं तो इनके लिए आया,
जी जी ऐसा तो बहुत पूरे इंडिया में है। वृंदावन का नाम तो बचपन से ही सुना है, लेकिन आना इन्हीं की वजह से हुआ है। जी और ऐसा कोई उनसे पूछना नहीं है कि मेरा तरक्की कब होगा, कब पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका बहुत सारा वीडियो देखा मैं, और उनके हर एक वीडियो में मेरे को जो चीज रियल लगा, वो जो बोलते हैं वो हर एक चीज मेरे लाइफ में ऑलरेडी वो प्रॉब्लम था, बिल्कुल। और वो सोल्यूशन वो बोले जा रहे हैं। अभी मेरा प्रॉब्लम के साथ उनका जो सोल्यूशन है वो कैसे आप फिट करके अपने आप को सुधार लो। जी जैसे उनका एक ये है कि बोल रहे हैं कि ये जो संपत्ति है जी ये तो पहले किसी का था, जी 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 आज मेरा है, मैं कल जाऊंगा फिर किसी का हो, तो फिर काहे का लड़ना, काहे का मरना। बिल्कुल। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ का बारे में, ये मेरे को अपने लाइफ लीड करने के लिए बहुत बहुत ये हुआ है। जी जी मतलब डे टू डे लाइफ जो लीड करने, जी 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 उनके तरफ से बहुत मतलब समझ में आता है जी कि ये प्रॉब्लम है, ये है। जी। तो अभी यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेकंड टाइम मैं आ रहा हूँ महाराज जी से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम आया था तो अंदर नहीं आना हो पाया, जी 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 तो फर्स्ट टाइम हमने दूर से ही दर्शन किया। इस बार आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पास से दर्शन हो जाए, जी 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 तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। जी तो आप इतने दूर से मुंबई से आए मिलने के लिए, अभी महाराज जी भी आने वाले, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह वो शायद गुरु जी का ये किए थे, तो उनका दर्शन हो गया, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? फार्मा में ऑनलाइन। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। तो 6 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री का दर्शन करने के लिए यहाँ पे खींचे चले आए? गंदी आदतें लगभग छूट गई हैं। हाँ, और मतलब पहले डिप्रेशन वगैरह सब थोड़ा सा था, मैं जी काफ़ी चीज़ें लाइफ ही टर्न अराउंड हो गई और कुछ नहीं, मतलब पूरी चेंज हो गई 360 डिग्री। जी पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। जी। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते उनको देखते तो मन में क्या भाव उत्पन्न होता? साक्षात राधा रानी, साक्षात राधा रानी। जैसे कि महाराज जी नित्य प्रति सत्संग करते, तो आप सुनते हैं उनका सत्संग? क्या चीज़? सत्संग सुनते हैं आप महाराज जी का? हाँ, श्री राधा कृपा जो चैनल है सारे, तो कागभूषुंडी जी का चल रहा है वो भी प्रॉपर। हाँ जी। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या बात खास लगे जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? कि राधा नाम जपते जपते हम इस भव समुंदर से पार हो सकते हैं। जी। तो आप वृंदावन पहले भी आते थे या महाराज श्री से पहले भी आता था। अच्छा, तो अब जैसे कि आप पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे तो काफी जैसे निंदा चुगली और ये सब चीजें जो हम करते थे पहले, अभी डर लगता है कि यहाँ पे हम आते किसी और चीज के लिए, कहीं पाप बना के ना ले जाए। तो जब से महाराज जी के सत्संग सुन के आने लगे, आते तो पहले भी थे, लेकिन यहाँ के साधु संत प्रति क्या क्या आस्था है? चुगली अब कुछ नहीं है, और साधु संतों के प्रति इज्जत मान और पहले मतलब था, लेकिन अब तो और ज्यादा इज्जत की दृष्टि से। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अभी महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बता भी नहीं सकते, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। श्री राधे राधा। कहाँ से आए? हम एटा से आए हुए हैं। आप? फतेहाबाद से जी, हरियाणा। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? अभी तो स्टडी लाइफ है, स्टडी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं? अभी एमए हमारा चल रहा है। हाँ, एमए हिंदी से कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग। जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं?
महाराज जी के सत्संग सुनते हुए तकरीबन हमें 5 से 6 महीने हो गए हैं। तब से हम यूट्यूब के माध्यम से या इस फेसबुक इस जो भी महाराज जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं से उनकी रील्स मिल जाती हैं, जो भी वीडियोज़ हैं। और जब शुरुआत करते हैं देखने की तो ऐसा रहता है कि हाँ पूरा ही देखना है, अगर फिर चाहे वो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो, पूरा देखने का, बीच में कहीं पे भी पॉज करने का या स्टॉप करने का मन नहीं होता। तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन ये है कि महाराज कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति आस्था रखने में बहुत कुछ है। और जो मोह माया हम करते हैं, मोह माया का एक रेशियो है, जिस तरीके से हम लेके चलते हैं कि हाँ सारा कुछ है, सिर्फ धन ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। माना जहाँ है वहाँ होगा, लेकिन प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया जब से महाराज जी के सत्संग सुनने लगे आप? हाँ जी, मतलब ये तो है कि एक तो व्यवस्थित तरीके से जीना है कि पहले तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, मतलब उन चीज़ों में थोड़ा सुधार हुआ है। और एक जीवन में आगे अपने को क्या करना है उसको एक जगह से ठहर के देख सोच कर और उसको मतलब व्यवस्थित करने का मतलब तरीका पता चला है। हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग में क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी? एक तो सबसे पहली चीज़ जो महाराज जी की यहाँ व्यवस्था थी वो बहुत अति उत्तम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये स्थिति है कि कोई वीवीआईपी या वीआईपी का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर मुझे पता है कि मैं सुबह यहाँ 10 बजे आया हूँ तो 9:30 बजे नंबर लगता है, टोकन रहता है, जो भी प्रोसेस है वो अगर नहीं हुआ है तो ये नहीं है कि कोई सोर्स सिफारिश हो, कहीं से भी कोई ऑप्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट। दूसरा, कहीं से भी मतलब कह सकते हैं कि मोह माया का संबंधित कहीं देखने को ही नहीं मिलता जब यहाँ एंटर हम कर लेते हैं। महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सर्वप्रथम उनका जो श्री राधा नाम है जी, वो एकमात्र केंद्र बिंदु है। जी जी जी। उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना और जो उन्होंने सिखाया है शायद अभी तक हम लोग ना समझ पाते, और इससे पहले भी इतना रेशियो में नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से समझ में जहाँ तक है कि आ गया है कि हाँ राधा रानी में क्या है और हमारे जीवन जीने का जो सही तरीका है वो क्या है, सही ढंग क्या है, वो सबसे समझ में आया उनके यहाँ से। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग सुनने से ऐसा क्या परिवर्तन आया? मतलब जीवन को व्यवस्थित तरीके से अपने को कैसे जीना चाहिए वो चीज़ें समझ में आई है। अब जैसे गुरुजी के सेशन में लोग प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कहीं न कहीं हमसे रिलेट करते हैं, हमसे संबंधित होते हैं, तो उनको सुन के और मतलब जो अपन गलतियां कर रहे हैं उनको कैसे सुधारें, तो वो चीज़ व्यवस्थित करने में मतलब सहायता होती है जी बहुत ज़्यादा। तो महाराज जी का सत्संग में क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी? महाराज जी के सत्संग में मेन तो ये राधा नाम ही यही मतलब सबसे अच्छा लगता है सारा दिन। और इतना मतलब गहराई में मैं बता नहीं सकता जी, लेकिन बस वो अंदर फील होता है कि हाँ बिल्कुल यही है जी। जी, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? यहाँ पे आके सबसे खुशी यही मिली कि हाँ हम लोग यहाँ पे आ सके हैं, और ये हमारा सौभाग्य है जो हमें महाराज जी के दर्शन करने का जो लाभ मिल पाएगा, सौभाग्य हमारा रहेगा, और जो हम उनके सत्संग सुन पाएंगे। शायद अगर हम ये फेसबुक या यूट्यूब चैनल्स कहीं से भी ना देखते शायद हमें ये मार्ग नहीं मिल पाता। राधे राधे। श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आया? मैं शिवपुरी से आया हूँ। मतलब आप? राधे राधे, बिहार शरीफ से आए हैं। तो बिहार से इतनी दूर से महाराज जी से मिलने के लिए आए, किसी कारणवश वृंदावन आए? महाराज जी से मिलने आए हैं। अच्छा, तो महाराज जी से क्यों मिलना चाहते हैं? आपके जीवन में ऐसा महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में टोटली चेंज हो गया महाराज जी के माध्यम से, क्योंकि जो मैं पहले मांसाहारी बहुत खाता था अब वो सब छोड़ दिया हूँ और सिर्फ भागवत मार्ग पे चलने लगा। जी जी जी। और भागवत गीता ये सब हुआ जो उसको फॉलो करने लगा हूँ मैं उनके अति से प्रभाव से। अच्छा, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया?
मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। पहले क्या है, मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता था, यहाँ वहाँ की सोचें लगती थी। पर महाराज जी की बातें सुन के, उनके प्रवचन सुन के मेरे जीवन में एकाग्रता आई है। एक चीज़ पे सोचता हूँ, नाम जपने का जो महाराज जी कहते हैं उसको फॉलो करके मैंने अपने जीवन में शांति हासिल की है। तो कितने महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे एक ही महीने में ये हो गया है, मैं खिंचा चला आया हूँ बिल्कुल। हैं? एक ही महीने में? तो एक ही महीने आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या बात सबसे खास लगी जिसके कारण आप महाराज जी इतना आकर्षित हुए और महाराज जी की वाणी को अपने जीवन में धारण करके आपके जीवन में परिवर्तन आया? महाराज जी जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, दिखावा किसी भी प्रकार का नहीं होता है, किसी भी बड़ा चढ़ा के या छोटा करके, वो सच बोलते हैं बिल्कुल। जो इंसान को ज़रूरत है जीने की, सब चीज़ वही बोलते हैं, तो उससे खिंचा चला है। नहीं तो बाकी के बहुत सारे मोटिवेटर्स रहते हैं जो यहाँ वहाँ की जो आपके पल्ले नहीं पड़ती। महाराज जी क्या है, बिल्कुल साफ बात बोलते हैं जो आपके चक्षु खोल देती है। वही मेरे साथ हुआ है। जैसे ही आपने कहा कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे आकर्षित में लगती है? भैया जी बोले कि महाराज जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। और जो मतलब कि जो मोटिवेट जो करता है वो प्योरली मोटिवेट भागवत गीता से करते हैं महाराज जी, जिससे लगता है कि क्या सब चीज़ यही राधा राधा, सब और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बस राधे के सिवा कुछ नहीं है। तो जब महाराज जी को देखते, उनका सत्संग सुनते, तो मन में क्या भाव आता है? लगता है कहे ना दुनिया में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के महाराज के पास आ जाए, ऐसा लगता है। तो वृंदावन पहले से आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आने लगे? महाराज जी से जुड़ने के बाद आऊँ, पहले बार आया हूँ। तो जैसे कि महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद वृंदावन धाम के प्रति, यहाँ के साधु संत के प्रति आपकी क्या आस्था है? हाँ, हमको आस्था है, कितना बोल रहे हैं कि हमको जिंदगी में यहीं रहने लगता है, यहीं रह जाने लगता है, घर जाए नहीं वापस। अच्छा। हाँ। तो पहली बार आ रहे हैं आप? पहली बार आया हूँ। जैसे आप जिससे मिलने के लिए आज रुकना भी पड़ा। हाँ, 2-3 दिन हो गया हमको आए हुए। आप पहली बार आ रहे हैं और अभी महाराज जी आने वाली भी है, तो मन में क्या भाव आ रहा है? मन में कैसा लग रहा है? महाराज जी के दर्शन कर ले, बस बहु भाग्य हमारे। हाँ। आपको कैसा लग रहा है अभी? जैसे कि आपने कहा कि एक महीने में इतना चेंजेस आया, तो जिसने आपके जीवन में इतना चेंजेस करा है वो पूज्य महाराज श्री आने वाले, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो बातें मैंने यूट्यूब पे देखे इतना मुझे मतलब अच्छी सीख लगी है। मैं अगर महाराज जी या मेरे सामने होंगे और उनकी कुछ बातें और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाराज जी को देखने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा। आप? मैं गुजरात से आया हूँ। तो गुजरात से महाराज जी से मिलने के लिए वृंदावन आया, किसी कारणवश आए? नहीं, महाराज जी से मिलने आए हैं। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रही है? मुझे तो हो गए 2 महीने हो गए सुनने। अच्छा। आपको? 2 महीने से सुन रहे हैं गुरु जी का सत्संग। तो 2 महीने के अंदर आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री से मिलने के लिए आए? जो हम गलत आचरण वगैरह करते हैं, मन में गलत विचार आते हैं, उस पर अंकुश लग रहा है धीरे धीरे, और यकीन है कि आने वाले टाइम में काफ़ी बदलाव आ जाएगा उस चीज़ में। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हमें जो फालतू में हमारे दिमाग में बात घूमती थी, जो गलत चीज़ें हमारे दिमाग में आती थी और उससे हम डिप्रेशन में होते थे, वो चीज़ से हमें बहुत राहत मिली है और शांति भी है अब हमारे घर में। ऐसा इसके लिए हम यहाँ पे महाराज जी से मिलने आए हैं। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या, कौन सी बात खास लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुई है? जो गुरु जी जो बोलते हैं उस पर जो सच्चाई है उनकी, और जो उनकी जो प्रॉब्लम है जितनी उनको है, और उसमें जो उनके चेहरे पे नूर है, वो साक्षात आम इंसान के वो नहीं है, वो उसमें कुछ ना कुछ भगवान का अवतार जरूर है, जिनको देखने के लिए हम उनके दर्शन करने आए हैं। आपको महाराज जी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? मुझे सबसे अच्छी प्रिय ये लगती है महाराज जी की बातें कि महाराज जी इतना कष्ट उठाते हुए भी जो है हमें ज्ञान के मार्ग में चलना सिखाते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छा भी लगता है और हमें उनका आदर सत्कार भी करना चाहिए और हमें ये चीज़ ग्रहण करना चाहिए जो हमें महाराज जी बता रहे हैं गुरुदेव जी। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश कहाँ से आए आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ हमारा। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, अभी फिलहाल मैं दिल्ली पोस्टिंग हूँ। आर्मी में। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया ऐसा? मैं 15 नवंबर 2022 को आया था सर्वप्रथम महाराज जी को। मेरी शरीर पत्नी काफ़ी दिन से सुनती है सत्संग, तो वो लेके आई थी हमें महाराज जी के पास। तो हमने प्रथम बार जब महाराज जी के मुखारबिंद से सत्संग सुना जी, तो मतलब बहुत प्रभावित हुआ जी, मतलब मेरे नेत्रों से आंसू निकलने लगे। एक जीवन में बहुत खुशी प्राप्त हुई कि जो खोया था वो जीवन में मुझे प्राप्त हो गया। जी, जी, अपने भगवान के समान मेरे गुरु लगे, जी, बहुत प्रशंसा हुई अंदर। ऐसी प्रेरणा बनती रही। तो हम लोग हर 8 दिन में आते रहे, फिर हर फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में हर दिन आते रहते थे हर हफ्ते में। इसके बाद में फिर ऐसे दीक्षा हुई मेरी वाइफ की, और धीरे धीरे मैंने बहुत चेंज हुआ। फिर राधा जी के नाम के बगैर मुझे आनंद ही प्राप्त नहीं होता था। उसके सूर्य जी के दर्शन हो जाने के बाद मतलब बहुत खुशी ऐसी होती थी अंदर। पर धीरे धीरे करके हम लोग अभी ब्रज में ही श्री जी की परम चरणों की आशीर्वाद से हम लोग ब्रज में ही आ गए। लगभग 1 महीना के ऊपर हो गए। अच्छा, तो महाराज जी के जब से आपने सुना है और आपके इतना आस्था बढ़ी कि आप वृंदावन में वासी हो गए आप, तो मतलब आ गए हैं श्री जी कृपा से। आगे फिर क्या श्री जी कृपा करते हैं, उनके चरणों की सहारे यहाँ पे मतलब सारा जीवन यहाँ पर समर्पित है गुरु चरणों में और श्री जी के चरणों में। जी जी। तो एक आप आर्मी में एक कार्यरत होते हुए आप महाराज जी का सत्संग सुनते, तो कब कब टाइम निकलते आप महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए? बस ऑफिशियल वर्क करने के बाद में शाम को 8 बजे से 10 बजे 11 बजे तक सुनते ही रहते हैं। जी, आपकी टाइम मिलता है तो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचित प्रभु का जाप करते रहते हैं। बाकी श्री जी की चरणों की कृपा है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ महाराज, परिवर्तन तो है, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं जी। और यही सबसे बड़ी भगवान की राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर, जो हमें ऐसे संत हैं। और भारत तो वैसे भी गुरु है, संत भगवानों की बड़ी कृपा है। हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है भारत जी। और यही हमारी श्रद्धा, हम सभी की श्रद्धा भगवान श्री इनके श्री चरणों में बनी रहे और यही हमारा आगे। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग जैसे क्या प्रभाव पड़ा? अरे प्रभाव है, ये सब हम पे नहीं, केवल मैं नहीं, सब हम सब जो पूरी रात खड़े रहते हैं, ये सब उनका प्रभाव ही तो है। राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा से हम सबको ये भगवान मिले जी। और ये साक्षात राधा रानी के स्वरूप है, ऐसा नहीं है। उनके वाणी में, उनके हृदय में, सब में राधा रानी, और वो हम सबको जगा रहे हैं कि हम नींद में खोए हुए हैं, वासनाओं में, अपने क्रोध, काम, मद सब में फंसे हुए हैं। उस सब से बचने के लिए इनकी शरण में रहेंगे, संत शरण में ही हमारी भगवान की प्राप्ति है। जी जी। और यही हमारे सबका कल्याण होगा। ऐसे हम निरंतर बढ़ावा देते रहें संत भगवानों को और उनका साथ दें और उनकी शरण में रहें, बस यही हमारी राधा रानी की भक्ति है। राधे राधे। राधा राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। आप? जयपुर से। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है। आप? सर्विस करता हूँ। तो कोलकाता से महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। हाँ। तो महाराज जी से क्यों मिलना चाहते हैं? ऐसा महाराज श्री में आपने क्या देखा? तो महाराज जी से, उनके प्रवचन से मैं 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी जी और उनके बातों में बिल्कुल यथार्थ है, मन को शांति मिलती है जी। और जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे पहले छोटे छोटे बातों में ही थोड़ा क्रोध वगैरह आता था जी जी। लेकिन अब काफ़ी शांत रहता है दिमाग जी। ये चीज़ है जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? मन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और कई चीज़ें ऐसी है जो कि हम एक इंसान होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन एक संत, एक गुरु होने के नाते गुरुजी ने हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है जो कि हमें एक्चुअल में देखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि साधारण ज़िंदगी में हम वो पथ नहीं प्राप्त कर सकते जो इंसान होते हुए हमें, क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है जो कि हर किसी को नहीं मिलता। काफ़ी कष्टों के बाद में ये जीवन एक मिलता है और इसके लिए जो गुरुजी हमें हमारे लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक अच्छा मौका है कि हम भगवान की शरण में जाके, ब्रिज में जाके और अपनी एक जगह बनाएं और इन कष्टों से मुक्ति पा लें। जी जी। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या बात खास लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? उनके हर बातों में मुझे लगा कि सच्चाई है, तो यही चीज़ जो है मुझे उनके करीब ज़्यादा खींचने लगा। और उनके बाद सुनने के बाद एक मन में शांति मिलती थी और लगता था कोई भी समस्या है तो उसकी समाधान बहुत ही सिर्फ नाम जप करने से ही वास्तव में है। मन की कंट्रोल
जी जो है और मन की कंट्रोल है तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। जी तो ये प्रेरणा उन्हीं से ही मिला है। जी तो इससे काफ़ी मैं प्रभावित हुआ हूँ। जी। जैसे कि जानते होंगे आप महाराज जी का सत्संग सुनते होंगे, जैसे कि जानते हैं कि आप यहाँ पे महाराज जी रोज सत्संग करते हैं, तो आप सत्संग सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनता हूँ। कब कब सुनते हैं महाराज जी का? जब भी जैसे ऑफिस से छूटने के बाद में या फिर बाद में ऑफिस में लंच टाइम हो गया, बीच में 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर बाद में, तो उससे कैसे है कि एक्टिवनेस आ जाता है और हमारे देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है। लोभ वगैरह जो भी जैसी भी चीज़ें हैं मन से निकल जाती है। एक्चुअल में हमें कैसा रहना चाहिए, लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पूरा समझ में आता है। जी जी जी। तो महाराज जी के सत्संग में क्या क्या बात आपको सबसे प्रिय लगती है महाराज जी की? सबसे प्रिय लगती है कि वो किसी इंसान या किसी एक के प्रति नहीं बोलते, चाहे वो अच्छा लगे बुरा लगे, जो है वो है, एक्चुअल है। और यही एक चीज़ है कि है ना, ये हमें हमारे दिल को छू लेती है कि ये बात जो है ये सिर्फ एक ज्ञानी पुरुष ही एक सिद्ध पुरुष ही बोल सकता है। तो यही एक चीज़ है कि समझ के हमें। तो महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद वृंदावन धाम के प्रति, यहाँ के साधु संतों के प्रति आपकी क्या दृष्टि है? काफ़ी आस्था बढ़ती है और हर किसी में प्रभु ही नज़र आते हैं उनकी बातों से। और महाराज जी तो प्रभु के समान हैं और गुरु भी हैं। मन ही मन को मैं गुरु मानता हूँ। ऐसा ही है। तो आप पहले से वृंदावन आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद वृंदावन आने लगे? महाराज जी से जुड़ने के बाद मैं वृंदावन आने लगे। तो अब आप वृंदावन को किस तरह से देखते हैं आप? नज़रिया ये पूरा अलग है। हर एक चीज़ में मुझे राधा रानी नज़र आती है और जहाँ भी देखता हूँ मुझे, अब घर में भी अगर मैं किसी में भी देखता हूँ तो मुझे गुरु जी की छवि नज़र आती है, क्योंकि उनमें मुझे राधा रानी की नज़र आती है। तो जब भी वृंदावन आता हूँ तो मेरा नज़रिया गुरु जी के प्रति यही रहता है, वृंदावन के प्रति ये रहता है कि हर एक जगह में कण कण में राधा रानी विराजमान है। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, जब जब उनको देखते, उनके मुखारबिंद को, तो मन में क्या भाव आता है? मन में बहुत श्रद्धा एक आती है और खुशी होती है बहुत। खुशी के भरमार जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप पहली बार आ रहे हैं? ये मैं पहली बार आया हूँ। जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज जी आने वाले, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही उत्सुक हूँ उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए। आपको कैसा आनंद की अनुभूति हो रही? जितनी बार देखे उतना ही कम है, बस कह नहीं सकते। ज़्यादा बोलेंगे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे। बस राधे राधे। राधे राधे।